हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गेट एग्जाम के बारे में। वैसे तो गेट एग्जाम के बारे में आप सभी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कभी ना कभी सुन रखा होगा, लेकिन गेट के बारे में जो जरूरी बातें हैं जो कि किसी भी अंडर ग्रेजुएट को, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, आइए ऐसे कुछ जरूरी बातों पर इस वीडियो के अंदर चर्चा करते हैं। दोस्तों, गेट एग्जाम के बारे में सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो कि है कि गेट सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एग्जाम नहीं है। कोई भी साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट, वो किसी भी साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट से हो, गेट एग्जाम दे सकता है और गेट एग्जाम के बहुत सारे फायदे दे सकता है। लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल सकता है ये गेट एग्जाम। ठीक है, तो आइए देखें कि एग्जैक्टली क्या है एक गेट एग्जाम जो कि इतना ज्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे आईआईटीएंस इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं कई सारे बेनिफिट्स के लिए। तो वैसे तो फुल फॉर्म आपको पता होगा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, लेकिन ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। साइंस स्ट्रीम का कोई भी विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकता है। दोस्तों, इस एग्जाम के थ्रू आप देखेंगे बहुत सारी बेनिफिट्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि ओपन हो जाती है, और इस सारी जानकारी को इस वीडियो के अंदर कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों, एलिजिबिलिटीज को लेकर के और एग्जाम पैटर्न को लेकर के और बाकी कुछ छोटी छोटी जो जानकारियां होती हैं उन्हें हम आने वाले वीडियोस में कवर करते रहेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं बेनिफिट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होते हैं, और इस एग्जाम को क्यों किसी भी स्टूडेंट को देना चाहिए, वो चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो या फिर साइंस के किसी भी स्ट्रीम वाले बैकग्राउंड से हो। तो दोस्तों, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाई यू शुड गिव अ गेट एग्जाम, है ना। अगर आपके मन में ये सवाल है तो इसका आंसर ये है कि आपके लिए अनलिमिटेड, लिमिटलेस दरवाजे खुल जाते हैं अगर कोई स्टूडेंट इस एग्जाम को देता है। चलिए एक एक करके सभी के बारे में बात करें। सबसे पहला, अगर मैं हायर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फायदे हो सकते हैं इस पर बात करूं तो देखने को मिलेगा, हायर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई में और आगे जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन वाले पार्ट में जाना चाहते हैं, तो उसमें इस एग्जाम के थ्रू काफी ज्यादा मदद मिल जाती है। जैसे कि मास्टर्स के प्रोग्राम्स, जैसे कि एमटेक हो सकते हैं, एमएस हो सकते हैं। तो आप में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एमएस करने के लिए इन टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईटीज में जाना चाहता है, तो इन जगहों पर उसी के साथ साथ टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है इस एग्जाम के थ्रू, आपके मास्टर्स और उसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए भी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें यहां पर इस एग्जाम के थ्रू फायदा हो जाता है। फायदे वाली बात यह है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो लास्ट ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो भी इस एग्जाम को दे सकता है, और अगर आप मास्टर्स कंप्लीट कर चुके ना तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। दो फायदे मिल जाते हैं, एमएससी में एडमिशन या एमएस वाले एडमिशंस भी मिल जाते हैं, और अगर आप पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं तो भी इस एग्जाम के थ्रू कई सारी यूनिवर्सिटीज और कई सारे इंस्टीट्यूशंस आपको एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों फायदे हो गए, जो ग्रेजुएट है उसे भी फायदा हो गया और जो मास्टर्स हो रखे हैं उन्हें भी फायदा मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर जो कि आप एग्जाम देने के बाद अक्वायर करते हो। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस एग्जाम के थ्रू अगर आप किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एमएचआरडी के द्वारा जो भी लिस्टेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर अगर आप पीएचडी करने जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जाते हैं दोस्तों, तो स्टाइफन का भी प्रावधान है जो कि अप्रोक्सीमेट 12,400 के आसपास का है पर मंथ। तो MHRD provides a monthly stipend scholarship to a GATE qualified post graduate student। ध्यान रखना कि अगर आप पीएचडी करने जा रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी इस एग्जाम के थ्रू मिल सकता है। तो ये तो हो गई सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्जाम से क्या फायदा होगा इस पर चर्चा करना चाहते हैं। चलिए, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये एग्जाम हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है
थोड़ी बहुत इस पर भी चर्चा कर लें। दोस्तों, कई सारी PSUs जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है अगर आप एक अच्छे रैंक के साथ, एक अच्छे गेट स्कोर के साथ एग्जाम क्वालिफाइड हैं। जैसे कि आप ऑयल इंडिया की बात कर सकते हैं, या ONGC की बात कर सकते हैं, NTPC की बात कर सकते हैं, HP की बार की बात कर सकते हैं। ऐसे जितने भी PSUs हैं, यहाँ पर समय समय पर कुछ खास रिक्रूटमेंट्स के लिए गेट के स्कोर के बेसिस पर और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होता है। हाँ, ये अलग बात है कि ज्यादातर फायदा इसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों को होता है, केमिस्ट्री बैकग्राउंड वाले बच्चों को होता है, और ऐसे ही कुछ मात्रा में ही सही जो साइंस, स्पेशली लाइफ साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, बायोटेक वाले बच्चे हैं, उन्हें भी यहाँ से फायदा मिल सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन PSUs में नौकरी के साथ साथ और एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो गेट एग्जाम के थ्रू आपको मिल सकता है, वो है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। अगर आप इंटरनेशनल मतलब देश से बाहर कुछ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का प्लान करते हैं, जैसे कि NUS नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, या फिर नानयाग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अगेन सिंगापुर, या फिर द यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी, इन अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर गेट स्कोर वैलिड होता है। अगर आपका गेट स्कोर काफी बढ़िया है तो आपके इस स्कोर को भी वैलिड माना जाएगा और एडमिशंस में आपको इन यूनिवर्सिटीज के अंदर काफी ज्यादा मदद मिल पाएगी। तो फायदे बहुत सारे हैं, एग्जाम काफी आसान होता है, साल में एक बार होता है, और कब कब क्या क्या चीजें होती हैं, आइए एक बार फटाफट टाइमलाइन पर बात कर लेते हैं और फिर बाकी सारी चीजों पर चर्चा। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, गेट का जो एग्जाम साइकिल है वो एग्जैक्टली कैसे होता है, आओ इन सारी मुद्दों पर बात करें। तो गेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आउट होने का टाइम है वो अप्रोक्सीमेट अगस्त के आसपास होता है। थोड़ा बहुत चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, बट टेंटेटिव डेट्स आर एंड मंथ आर लाइक दिस। तो जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा, ब्रोशर रिलीज होगा, वो अगस्त के आसपास होगा। एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाता है लास्ट अगस्त या अर्ली सितंबर के आसपास के मंथ में। ऐसे ही जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो आप देखेंगे सितंबर से अक्टूबर के बीच में कंप्लीट कर लिया जाता है, और एग्जाम एक्सटेंडेड रजिस्ट्रेशन लेट फीस के साथ हो सकता है कि आपको अक्टूबर तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस करने को मिल जाए। उसके बाद फिर आप डिफेक्ट अगर है, कुछ रेक्टिफिकेशन करना है, तो नवंबर तक इसके अंदर ये सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं। एडमिट कार्ड अर्ली जनवरी के आसपास आ जाता है, और फेब के अंदर आप देखेंगे एग्जाम की डेट होती है ना, फेब के हो सकता है शुरुआत में हो या हो सकता है लास्ट वाले जो भी वीक्स हैं उसके अंदर एग्जाम हो जाता है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि जो आंसर की रिस्पॉन्स शीट है वो लेट फेब तक आ जाती है, मतलब मंथ एंड तक फरवरी में आ जाती है, और फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं मिड मार्च के आसपास। तो अप्रोक्सीमेट आप देखेंगे अगस्त से मार्च का ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन है जब एप्लीकेशन से लेकर के बाकी सारी जो प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट होती है, और फाइनली फेब में जाके एग्जाम हो जाता है, मार्च में रिजल्ट आ जाता है। तो ये एग्जाम की जो टेंटेटिव एक टाइमलाइन है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी है, इसको ध्यान रखिएगा अगर आप मन बना चुके हैं इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। तो आई होप दोस्तों गेट के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए काफी होगी। बाकी एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम को क्वालिफाई होने के लिए क्या क्या पढ़ना है, और भी कई सारी जानकारियां रिलेटेड टू द गेट 2027 आपको मिलेगा इसी चैनल के ऊपर, है ना। बहुत सारे वीडियोस में लेकर के आने वाला हूं, और बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां जो आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकती हैं इस एग्जाम की तैयारी में। और अगर कोई विद्यार्थी मन बना चुका है इस एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के भी, तो IFS प्रोवाइड करता है लाइव रिकॉर्डेड जैसे कोर्सेस। फिलहाल सुदर्शन बैच जो कि एक रिकॉर्डेड बैच है लाइफ साइंस, और इसी के साथ साथ अगर आप इकोलॉजी, एवोल्यूशन या बायोटेक के जो कि 3 अलग अलग कैटेगरी में बच्चे एग्जाम देते हैं, उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो IFS के पास इससे रिलेटेड कोर्सेज भी हैं जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपके काम की होगी दोस्तों। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आपको इस एग्जाम के बारे में पूरी क्लियरिटी देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन। आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से गेट एग्जाम के डिसीजन को लेने में काफी ज्यादा मदद करेगी। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन।